हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होलिका दहन, तो आप सभी लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। शाम का टाइम है और शाम में ना मैंने सारे प्रिपरेशन वगैरह कर लिए थे। आज बनाना था मुझे आलू टिक्की चाट। हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गया, कुछ चटपटा सा चाट वगैरह कुछ बना नहीं रही हो। तो वाकई में बहुत दिनों बाद आज मैंने चाट बनाया है। तो आलू टिक्की चाट सबका फेवरेट है, बेटी को भी अच्छा लगता है, मेरा भी फेवरेट है। तो मैंने ना रात में ही भिगो दिया था मटर, और उसके छोले वगैरह सब रेडी कर ली थी, और टिक्की वगैरह भी बना करके फ्राई कर ले रही थी, तल ले रही थी थोड़े थोड़े एकदम तेल में। आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम नॉर्मल सा तेल दिया है ताकि ज़्यादा तेल भी ना रहे और थोड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाए। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, आलू बस अच्छे से मैश करके जो भी मसाले वगैरह डाल के, हल्दी नमक, और फिर मैंने यहाँ इसे एक एक करके फ्राई किया है। बाकी जो ग्रीन चटनी है, लाल चटनी है, दही है, वो सब मैंने रेडी कर लिया था। साथ में प्याज वगैरह बारीक काट लिया था, ग्रीन चिली वगैरह, और थोड़ी सी धनिया पत्ता, सेव वगैरह जो गार्निशिंग के काम आता है ना, वो सब कुछ। तो यहाँ पे अभी देखिए हस्बैंड को देने के लिए रेडी कर रही हूँ। और गाइज़, यहाँ पे ना आज होलिका दहन है, तो मैं देख रही हूँ कि कोई भी होलिका दहन की कोई तैयारी वगैरह, अगजा जो बोलते हैं ना, जहाँ हम लोग बीच चौराहे पे आग जलाते हैं, जिसमें कहा जाता है बुराई पे अच्छाई की जीत हो। होलिका दहन क्यों मनाते हैं हम लोग? बुराई पे अच्छाई की जीत हो। हिरण्यकश्यप नाम का जो एक राजा था, जिनके बेटे थे प्रहलाद, उनको जलाने की कोशिश की गई थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो थी, उनको एक अद्भुत वरदान प्राप्त था, जिसमें कि उनको एक ऐसा शॉल मिला था भगवान के तरफ से, जिसमें कि अगर वो शॉल ओढ़ लेती थी तो वो कभी भी अग्नि में बैठ जाए तो नहीं जलती थी। और प्रहलाद को भी वो मारना चाहती थी हिरण्यकश्यप के कहने पे। और प्रहलाद को इसलिए मारना चाहते थे हिरण्यकश्यप, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानते थे, अपने पापा जी को भगवान नहीं मानते थे, वो सिर्फ और सिर्फ नारायण को ही भगवान मानते थे, और हर पल नारायण जी का ही जप किया करते थे। तो इसी बात का हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा दुख था, और बहुत गुस्सा आता था उनको कि मेरा बेटा हो करके तुम अन्य भगवान को पूज रहे हो, अन्य भगवान को तुम मानते हो। तो इसी बात का बेहद दुख था हिरण्यकश्यप को। वो चाहते थे कि बेटा मेरा मेरी पूजा करे, मेरी अर्चना करे, मुझे मान सम्मान दे। हालांकि वो हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा शैतानों का राजा हुआ करता था। और उनकी जो बहन थी होलिका, तो उन्होंने एक दिन होलिका को बुलाया और उन्होंने उनसे मदद मांगी। बोले वो कि देखिए, प्रहलाद को मैं हर तरह से मारने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वो हर बार बचा लेते हैं उसके भगवान उसे। इस बार ऐसा कुछ करो होलिका, जिससे कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो बोलती है, भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप बस जलाने की तैयारी कीजिए, लकड़ियाँ लकड़ियाँ जला करके रेडी रखिए। मैं उस वक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी अग्नि के पास, और फिर आप आग जला दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, तुम भी जल जाओगी। तो नहीं भैया, मैं नहीं जलूंगी, मेरे पास एक अद्भुत शॉल है जिसको मैं ओढ़ के बैठूंगी, उससे मैं नहीं जलूंगी, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह से जल जाएगा। तो यहाँ देखिए चाट रेडी हो चुका है, और अभी हस्बैंड को मैंने दे दिया है, वो खा रहे हैं। और सेकेंड राउंड जो है ना, वो टिक्की अभी मैं तल ले रही हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं, ठीक है बहन, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं वैसा ही करता हूँ। तो वही है, लकड़ी का आग वगैरह जलाते हैं वो लोग बीच में, और उसके बाद फिर होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती है। लेकिन प्रहलाद भी कम ये नहीं थे, वो उस वक्त भी भगवान जी का ही जाप कर रहे थे, नारायण 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 ऐसे कर रहे थे। और भगवान विष्णु ऊपर से उनको सब कुछ देख रहे थे कि किस तरह से मेरे भक्त के ऊपर ये लोग जुल्म कर रहे हैं। तो अभी हमारा सारा चाट वगैरह खाने का हो गया है, थोड़ा देर रेस्ट किया हमने, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए हैं। अभी सोसाइटी में पहले रहते थे तो अच्छे से हमारा होता था होलिका दहन, बट अभी हम लोग इंडिविजुअल हाउस इधर बना लिए, तो इधर शिफ्ट हो गए हम लोग। तो यहाँ पे किसी को नहीं पड़ी है होलिका दहन की, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि हम लोगों की जो परंपरा है, जो हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं, जो होता है घर पे, उस चीज़ को हम लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम लोग चाहे मेट्रो सिटी में चाहे कहीं भी हो। तो अभी हम लोग उसी चीज़ की तैयारी में लग गए हैं। देख सकते हैं सारी पूजा की थाली वगैरह मैं लेकर आ गई हूँ, और मेरे जो हस्बैंड हैं उधर लकड़ी की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, जो भी था हमारे पास में, जो लकड़ी हमसे बन पड़ा उसी से हम लोगों ने जलाने की कोशिश की है। तो हिरण्यकश्यप जो हैं पूरी तैयारी कर लिए थे, और
होलिका जो है वो भी एकदम अपना शॉल लेके रेडी थी और वो प्रहलाद को लेके बैठ गई अग्नि में। और अग्नि में बैठते ही पहले से ही वो जाप कर रहे थे नारायण भगवान का, और नारायण नारायण बोल रहे थे। विष्णु भगवान भी उनको देख रहे थे, और विष्णु भगवान के होते हुए वो अपने भक्त को कैसे जलते हुए देख सकते हैं। जो इतने बड़े भक्त हैं, वो भगवान उनको कैसे छोड़ सकते हैं अपने भक्त को, आप सोच सकते हैं। होलिका के पास में वरदान था उस शॉल का, लेकिन वो शॉल होने के बावजूद वो अग्नि में बैठते ही एकदम जलने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरी जो है पूरी बॉडी जल रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं जल रही हूँ, मुझे प्लीज़ बचा लो। लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो गलत मनसा के साथ में बैठी थी अग्नि में, और गलत काम करने के लिए बैठी थी। तो भगवान जी उनका कभी साथ नहीं दे सकते जो गलत करते हैं। इसीलिए इस होलिका पर्व को मनाया जाता है, होलिका में दहन किया जाता है, आग जलाया जाता है, और बुराई पे अच्छाई की जीत हो। और वाकई में जहाँ जहाँ भी बुराई होती है ना, वहाँ पे अच्छाई से ही मारा जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी पूजा वगैरह होलिका की हो गई है, और उस वक्त देखे कि प्रहलाद सही सलामत थे, सब कुछ सही से रहा। बस होलिका जो है वो जलकर राख हो चुकी थी। और यहाँ हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी सी आटा और थोड़ी अबीर और अक्षत सिंदूर जो भी है वो सब हम लोग लगा रहे थे। अभी इसके पहले आपने देखा कुंदन जो हमारे घर के सामने रहते हैं ना, वो आए हुए थे। उनके पूरी फैमिली को मैंने बोला था आने के लिए, बट उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका एक्चुअली वो गिर गई थी सीढ़ियों से, तो उनको बैक पेन था, तो आ नहीं पाई थी। उनके पापा भी फिर बाद में आए थे, पापा और कुंदन, और नव्या भी शायद बिजी थी तो वो नहीं आ पाए थे। तो फिर हम ही लोग जितने लोग थे उतने लोग मिल करके यहाँ पे होलिका दहन की तैयारी की, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आग जलाया, और जो हमारी परंपरा है, जो लेगेसी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाए हैं। तो कुछ इस तरीके का स्टोरी है जो हम लोगों ने अपने घरों से सीखा है। गाइस, मुझे ना दो पर्व बहुत अच्छे लगते हैं, एक होली और एक दिवाली। होली बहुत ख़ास लगता है क्योंकि ये होली जो है ना, रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, और यहाँ पे जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी दोस्त बन जाते हैं। और हमारे घर में मतलब इतना अच्छा लगता था ना होली में, पहले से ही एकदम बड़ा बड़ा मतलब साउंड बॉक्स वगैरह बाहर लग जाता था। पापा एकदम हर तरह का मिठाई पकवान और हर तरह के व्यंजन घर में बनते थे। मटन चिकन तो बनता ही था, साथ में दही बड़ा, ढुसका, बर्रा, पुआ, ये सब तो एकदम कंपलसरी था, ये तो बनना ही बनना है। और होलिका दहन के दिन भी कुछ अच्छा से स्पेशल बनता था। तो ये वही सब हम लोग याद कर रहे थे कि पापा अंकल लोग के साथ में हम लोग कितना एंजॉय किए हैं होली वाला पर्व। और सामने में ना उस वक्त हम लोग छोटे छोटे बच्चे बच्चे हुआ करते थे, तो बहुत बड़ी सी ड्रम रख देते थे हमारे अमर दादाजी। और अमर दादा क्या करते थे ना, ड्रम में हम लोगों को डुबो डुबो कर रंगों में डाल डाल के एकदम पूरा खेलते थे हम लोग। बड़ा अच्छा लगता था। होली का पर्व जो है ना, बहुत 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 अच्छा लगता है। सो गाइज, कुछ इस तरीके का था हमारा और होली का दहन। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और चलिए अब मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, होली वाले ब्लॉग में। तो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आप लोगों का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, खूब सारा प्यार और दुलार दीजिएगा। तो यहाँ देखिए होलिका जो है अच्छे से जल रही हैं। होलिका दहन कुछ इस तरीके का रहा हमारा। और होली के दिन ना गाइज़, हमारे घर पे क्या होता था, होली के स्पेशल सॉन्ग्स, यानी कि मेरे पापा होली वाले सारे स्पेशल सॉन्ग जो ना, पहले तो कैसेट आया करते थे, होली के सारे कैसेट जितने भी नए पुराने सारे कैसेट पापा लेकर आते थे। और एक दिन पहले से, यानी कि होलिका दहन के पहले से ही एकदम साउंड बॉक्स बाहर लग जाता था, और इतने अच्छे लगते थे ना, एकदम लगता था कि वाह, फेस्टिवल वाला वाइब्स आता था। एकदम लगता था कि चहल पहल है, उमंग उत्साह है, और सब कोई होली के गाने पे हम लोग डांस करते थे, झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। और बड़ा ही अद्भुत, मतलब कि वो सब जो पल है ना, वो सब एकदम गोल्डन पीरियड था हमारे लाइफ का, जो हम लोगों ने बिताए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता था सभी दोस्तों के साथ में होली खेलना। फिर शाम में दूसरे दिन होली खेलने के बाद शाम में क्या होता है, अबीर से होली खेला जाता है। पहले तो कलर से, फिर अबीर से होली खेलते थे। तो सब एक दूसरे के घर जाते हैं हम लोग, और जो भी मिठाई पकवान व्यंजन जो भी बने रहते हैं घर पे, पैरों पे, बड़ों को पैरों पे अबीर देते हैं, और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं पैर छू करके। फिर जो भी बना रहता है घर में खाना पीना, वो सब खाने के बाद फिर हम लोग अपने अपने घर आते थे। तो कुछ इस तरीके का, जो छोटे रहते थे उनको गालों पे और
चीक पे और फिर फोरहेड पे। बाकी सब जो बड़े हैं उनको पैरों पे अबीर दे करके आशीर्वाद लेते थे। तो ये सब जो दिन था ना वो सब याद करती हूँ तो पहले वाला ही दिन अच्छा था ऐसा लगता है। बट कोई नहीं, अभी यहाँ भी अच्छा लगता है, सारे फ्रेंड्स के साथ में हम लोग होली खेलते हैं। तो होली वाला ब्लॉग आएगा तो उसे भी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। The evening drips like honey, oh so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestone sighs beneath our shoe.